अभी रिसेंटली कोई सर ऐसा कोई इशू बता देंगे आपने ये सीएम साहब के पास जो है लेके गए और वो हल हो गया फ़ौरन? रिसेंटली मैं आपको एक इशू बताता हूँ जिसमें हमारे दूसरे दोस्तों ने भी इसमें मदद की। कराची यूनिवर्सिटी में हमारे स्टूडेंट्स सरापा एहतजाज थे क्योंकि वाइस चांसलर ने एक नोटिफिकेशन निकाला कि जिन जिन स्टूडेंट्स ने अपना फ़ीस जमा नहीं किया उनको एग्ज़ाम में बैठने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। और उन्होंने कराची यूनिवर्सिटी रोड के आगे प्रोटेस्ट किया, दूसरे दिन कराची यूनिवर्सिटी में प्रोटेस्ट किया। मैंने कराची यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर से बात की, उन्होंने बहुत एग्रेसिवली कहा कि मैं नहीं कर सकता। जैसे मैं 4 साल यूनिवर्सिटी में पढ़ा, मुझे किसी ने नहीं बताया, नहीं मुझे पता था कि यार अगर मेरे साथ कोई मसला होता है तो मुझे स्टूडेंट अफेयर से रब्ता करो। ये 2024 में चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने पहली दफ़ा स्टूडेंट्स अफेयर को इंट्रोड्यूस कराया है। पहले स्टूडेंट अफेयर का हुकूमती तौर पे कोई ओहदा नहीं था। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी कोशिश है कि मैं आस्ता आस्ता पूरे सिंध में सारे जामियात में पढ़ने वाले मेरे बहन भाइयों तक ये मैसेज पहुंचाऊं कि चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने आपके इश्यूज़ को हल करने के लिए एक हुकूमती तौर पे डिपार्टमेंट बनाया है स्टूडेंट अफेयर का, जो आपका डिपार्टमेंट है। ये सिंध गवर्नमेंट में ही है? सिंध गवर्नमेंट में, अभी पंजाब में नहीं है, नहीं किसी नहीं नहीं, सिंध जबरदस्त। बीएसएफ ने अक्टूबर के महीने में पूरे सिंध में कैंपेन चलाया, मोबिलाइजेशन की कि स्टूडेंट यूनियन को रिस्टोर किया जाए। तो इस हवाले से बीएसएफ ने अपने ही हुकूमत के खिलाफ पूरे सिंध में एहतजाज किए। हुकूमत किसकी? पीपल्स पार्टी की। वाइस चांसलर्स जो हैं पूरे सिंध में मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के, उनको एक पॉलिसी देनी है, एक कानून देना है कि इस कानून के तहत हमें अपने अपने इदारे में इलेक्शंस करवाएंगे। अब कहीं ना कहीं किसी न किसी इदारे से हमें शुरुआत कराना है। अब वाइस चांसलर क्या कह रहे हैं कि हम कानून बनाएंगे ही नहीं, हम पॉलिसी देंगे ही नहीं। वो कैसे कह सकते हैं सर? वो कह रहे तो हैं आपके लगाए हुए हैं सही। और ये अभी 28वीं आएगी, सुना है कि कोई 30 के करीब सूबे बनाने की कोशिश की जा रही है। अब ये परसों हुई है प्रेस कॉन्फ्रेंस एमक्यूएम की, तो बड़े भंगड़े डाल रहे हैं, मज़ा आ रहा है उनको, खुशी हो रहा है कि भाई 3 सूबे हो जाएंगे, एक मेहरान, कराची अलग, सिंध अलग। हर किसी की है, होनी चाहिए, जिसको जो ख्वाहिश रखना चाहिए। लेकिन हकीकत ये है कि सिंध ने ही इनको पाला, सिंध ने ही इनको पोसा, सिंध ने ही इनको इज्जत दी। सिंध की बदौलत जहाँ से ये दोस्त आए थे, किस हाल में थे, भाई घर दिए इनको, ज़मीनें सब दी, कुछ दिया, हाँ। सब कुछ। ये ख्वाब देख रहे हैं, ये आज इनको अच्छा लग रहा है, कल जब इनको यही ख्वाब और हकीकत में जिस तरीके के साथ जब ये रेजिस्टेंस पे बात आएगी, जब सिंध की आवाम अपना शदीद रद्द-ए-अमल देगा, तो इनको ये बात हकीकत में बड़ा खौफनाक नज़र आएगा कि ये क्या ख्वाब देखा था। गलत बात कर रहे हैं। मैं अभी वो अल्फाज इनके लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहता क्योंकि मेरी तरबियत नहीं है। बैठे 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 कोई भी, पता नहीं सस्ता नशा करते हो यार। हे व्यूअर्स, वेलकम बैक टू अनदर पॉडकास्ट ऑफ बुर्दो डिजिटल। आज के पॉडकास्ट में बात करेंगे यूथ अफेयर्स, स्टूडेंट अफेयर्स। हम नौजवानों को क्या मसले हैं, हमारी हुकूमतें क्या कर रही है हमारे लिए। अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है पाकिस्तान में, आपको पता है, और नौजवानों के मसले भी बहुत सारे हैं। हमारे साथ है मंसूर अली शाहनी साहब, स्टूडेंट अफेयर के स्पेशल असिस्टेंट टू चीफ मिनिस्टर सिंध मुराद अली शाह साहब के। आप जो है बाकायदा उनको बताते होंगे कि यार हमारे नौजवान, हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, उनके ये मसाइल हैं, आप ये मेहरबानी करके करें, ये हल करें। यही आपका बेसिकली रोल है। आपका रोल क्या है ये पहले बताता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे यहाँ पे बुलाया। आपने सबसे पहले तो एक बड़ा क्वेश्चन रेज़ किया है कि नौजवानों के मसाइल, साथ ही साथ आपने ये भी रेज़ किया है कि हमारे माहौल में बढ़ता हुआ बदअमनी और साथ ही साथ जो नशावर चीज़ें होती हैं, जैसे आपने मनशियात को कोट किया। तीसरा आपने सवाल मुझसे पूछा कि मेरा काम क्या है, तो मैं तीनों का जवाब देता हूँ वन बाय वन। सबसे पहले तो मेरा काम, मैं बेसिकली पीएसएफ सिंध का सदर हूँ, पीपल्स स्टूडेंट फेडरेशन, उसका प्रोविंशियल प्रेसिडेंट हूँ। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की एक ज़ैली विंग है। दूसरा, मैं स्पेशल असिस्टेंट टू चीफ मिनिस्टर सिंध हूँ। मेरा बेसिकली जो काम है कि मेरे तबके के, मेरे क्लास के इश्यूज़
मेरा क्लास मेरे स्टूडेंट्स हैं, मेरे बहन भाई जो जामियात में पढ़ते हैं, जामियात में पढ़ाई करते हुए दौरान उनको आने वाले दरपेश होते हैं जो इश्यूज़, चाहे एकेडमिक इश्यूज़ हों, चाहे फीसेस के हवाले से इश्यूज़ हों, चाहे उनके बेसिक राइट्स के हवाले से इश्यूज़ हों, उनको मुझे एड्रेस करना है और उनको हल करने के लिए मुझे अपने हुकूमत के साथ गुफ्तगू करनी है। एक ब्रिज की हैसियत से तुलबा और हुकूमत के दरमियान बीच में मैं नाचीज़ हूँ। जो मेरी कोशिश होती है कि मैं वो मसाइल, जिन मसाइलों को मेरे बहन भाई जामियात में पढ़ते हुए उनको मसाइल दरपेश आते हैं, उनको हुकूमत तक पहुँचाने की कोशिश कर सकूँ। सही, ये मेरा काम है। अभी रिसेंटली कोई सर ऐसा कोई इशू बता देंगे आपने ये सीएम साहब के पास जो है लेके गए और वो हल हो गया फ़ौरन ही, या कोई चल रहा है? बहुत सारे इश्यूज बता अभी सकता हूँ। रिसेंटली मैं आपको एक इशू बताता हूँ जिसमें हमारे दूसरे दोस्तों ने भी इसमें मदद की। कराची यूनिवर्सिटी में हमारे स्टूडेंट्स सरापा एहतजाज थे क्योंकि वाइस चांसलर ने एक नोटिफिकेशन निकाला कि जिन जिन स्टूडेंट्स ने अपना फ़ीस जमा नहीं किया उनको एग्ज़ाम में बैठने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। किसी का दूसरे सेमेस्टर का फ़ीस जमा नहीं था, किसी का तीसरे का जमा नहीं था, किसी का लास्ट सेमेस्टर का भी जमा नहीं था। एक परसेंटेज था जो बहुत बड़ी परसेंटेज थी, उनके फ़ीसेस जमा नहीं थे। तो हमारे कराची यूनिवर्सिटी के इंतज़ामिया ने क्या सोचा कि इन स्टूडेंट्स के फ़ीस कलेक्ट करने का एक ही वक्त अच्छा है कि उनके एग्ज़ाम ना बिठाएंगे तो वो प्रेशर में आके जमा कराएंगे। लेकिन हमारे पास बहुत सारे मसाइल हैं, इसको हम डिनाई नहीं कर सकते हैं। तो हमारे उन स्टूडेंट्स ने जो पे कर सकते थे उन्होंने किए होंगे, जो नहीं कर सकते थे एट द टाइम उन्होंने प्रोटेस्ट किया और उन्होंने कराची यूनिवर्सिटी रोड के आगे प्रोटेस्ट किया, दूसरे दिन कराची यूनिवर्सिटी में प्रोटेस्ट किया। मैंने कराची यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर से बात की, उन्होंने बहुत एग्रेसिवली कहा कि मैं नहीं कर सकता। अच्छा, हाँ, मैं नहीं कर सकता क्योंकि ये एक छोटे परसेंटेज नहीं है कि मैं हल कर सकूं, एक बहुत बड़ी परसेंटेज है। अगर आप समझते हैं कि हम अपने इदारों को चला सकें तो इन फीसेस की बदौलत ही इदारे चलते हैं। बिल्कुल, फंड तो आजकल फंड तो हैं लेकिन बहुत सारे इश्यूज तो हैं, देखें इसको डिनाई नहीं कर सकते हैं। बेशक बेशक। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है। फिर मैं अपने स्टूडेंट्स भाई बहनों से राब्ते में आया, मैंने कहा कोई तो हल निकाल सकते हैं। हमारे इसमें वकला के दोस्तों ने भी सपोर्ट किया। फिर मैंने यूनिवर्सिटी बोर्ड्स के मिनिस्टर इस्माइल राव साहब से बात की, फिर मैंने सीएम साहब तक मैसेज पहुंचाया। अल्हम्दुलिल्लाह वो इशू रिसॉल्व हुआ। मतलब उसमें क्या सॉल्यूशन निकला? सॉल्यूशन यही निकला कि इन बच्चों को आप एग्ज़ाम में बैठने दें और फिर बाद में फ़ीस बाद में देखें ना। ये तो होता आया है कि अगर जामियात में जो भी बच्चे पढ़ते हैं वो अगर फ़ीस जमा नहीं करते हैं तो लास्ट में जब डिग्री लेने का वक्त आता है तो उनको अपना फ़ीस जमा करना पड़ेगा, फिर उनको डिग्री मिलता है। हाँ। तो ऐसे तो बहुत पॉलिसीज़ हैं। इसी दौरान यही एक नोटिफिकेशन निकला कि भाई ये बच्चे 2 महीने के अंदर या 3 महीने के अंदर अपना फ़ीस जमा कर देंगे, आप इनको एग्ज़ाम में बिठा दें। और इसी यूनिवर्सिटी में एक और मसला भी हुआ था ना, वो कत्ल एक हुआ था एक लड़की का, उसके वालिद साहब ने कहा मैं एफआईआर भी नहीं करूँगा, क्या पता वो मुझे भी मार दें। तो ये भी अभी हाल ही में एक इशू हुआ था। देखिए ये इशू और वो उसके किसी लवर ने उसको मार दिया था, किसी आशिक था। पूरे सिंध में जितने भी जामियात हैं वहाँ पे इस तरह के इश्यूज़ हैं, हरासमेंट के इश्यूज़ हैं। कहीं पे टीचर्स की बदौलत हरासमेंट हो रही है, कहीं पे प्रोस्ट की थ्रू हरासमेंट हो रही है, कहीं पे जो मेल बॉय एंड गर्ल के दरमियान बहुत। देखिए हम इस माशरे में रहते हैं, को एजुकेशन है, को एजुकेशन में मसले ये होते सब मसले हैं, मैं इसको डिनाई नहीं नहीं करता। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आप देखें गुज़िश्ता 10-15 सालों में, उससे पहले अगर जाएंगे तो इस मसले ऐसे मसले दिन ब दिन हुआ करते थे। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। अल्हम्दुलिल्लाह सीएम सिंध से मुराद अली शाह साहब की कावशों की बदौलत उन्होंने जामियात में पढ़ने वाले बच्चों के प्रोटेक्शन के लिए और उनको बेहतर तालीम फराहम करने के लिए बहुत अच्छे इक़दाम उठाए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हाल ही में वाक़यात होते भी होंगे लेकिन उनकी तादाद बहुत कम हुई। अच्छा, ये स्टूडेंट आपको कैसे अपने मसाइल से आगाह करते हैं? ये सब मेरा मैकेनिज्म है? मेरा ऑफिस नहीं, इसके अलावा कोई ऑनलाइन? हाँ, हमारा ऑनलाइन पेज है हमारा
हमारे कोई पोर्टल वोर्टल बना हुआ है? हमारे डिपार्टमेंट का अपना पेज है सोशल मीडिया के थ्रू। मेरे अपने पर्सनल अकाउंट्स हैं जहाँ पे मैं स्टूडेंट्स को पर्सनली, क्योंकि बाद अगर सर होता है ना कि कोई लड़की होती है वो ओपनली डिस्क्लोज नहीं करना चाहती, कोई हैरेसमेंट का इशू है, कोई ऐसा इशू है, तो कोई ऐसा कोई पोर्टल हो बगैर किसी आइडेंटिटी के वो पहुंच भी जाए आपके नहीं पास ये मसला। बात आपने ठीक कहा है कि पोर्टल होना चाहिए। पोर्टल देखें कि ये जो हमारे पास अपने मिसाल के तौर पे मैं आपको बताऊं कि जो पोर्टल्स भी बना सकते हैं, हमारे दूसरे पेजेस भी हैं। मैं इस चीज़ के हवाले से मैं समझता हूं कि सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंट यही होगा कि मेरे पर्सनल अकाउंट पे इस तरीके के मैसेज आएँ जहाँ पे मैं खुद उसको पर्सनली देखूं और उसको कॉन्फिडेंशियल भी रख सकूं। अच्छी बात है। तो इस तरीके के साथ अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी इश्यूज़ होते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने तरीके के साथ टैकल करते हैं। ऐसे में आपको बहुत सारे इश्यूज़ बिल्कुल जो हल किए होंगे वो मैं बताना नहीं चाहता, सबको पता है सर। तो उस हवाले से ऐसे बहुत सारे हमारे बच्चे हैं जिनको फीस का इश्यूज़, जब फीस का इशू होता है तो हम बताते भी नहीं हैं। बिल्कुल बिल्कुल हकीकत है, इसमें कोई शक नहीं, हम सबको पता है सर। आप जो नहीं, थैंक यू सो, मुझे मेरा फ़र्ज़ है सर। बिल्कुल सर। अच्छा मुझे ये पूछना है कि जैसे मैं 4 साल यूनिवर्सिटी में पढ़ा, मुझे किसी ने नहीं बताया, नहीं मुझे पता था कि यार अगर मेरे साथ कोई मसला होता है तो मुझे स्टूडेंट अफेयर से रब्ता करना है। ये तो मैं भी मीडिया में मुझे पता चला कि यार कोई डिपार्टमेंट भी है। ऐसे ही बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे अभी भी यूनिवर्सिटीज़ में, उन्हें नहीं पता होगा कि भाई आपको बताना है, तो उनके लिए कोई काम करें कि यार अवेयरनेस हो उसको। ये सही कह रहे हैं आप। और इस आपकी इस बात को मैं इस तरीके के साथ कहना चाहूँगा कि ये 2024 में चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने पहली दफ़ा स्टूडेंट्स अफेयर को इंट्रोड्यूस कराया है। पहले स्टूडेंट अफेयर का हुकूमती तौर पे कोई ओहदा नहीं था, सही है। ये फ़र्स्ट टाइम हुआ है ताकि स्टूडेंट्स अपने इश्यूज़ अपने देखिए ना कि मैं समझता हूँ कि चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का वो विज़न बहुत बड़ा है। कोई शक वो समझ रहा है कि जो तबका होगा वो अपने तबके के साथ कंफर्टेबल होगा, वो आसानी से उसको अपने इश्यूज़ बता सकता है, अपने रवैये बता सकता है और किसी भी टॉपिक को लेते हुए वो इजीली डिस्कशन कर सकता है। तो इस हवाले से फ़र्स्ट टाइम उन्होंने स्टूडेंट अफेयर के डिपार्टमेंट को इंट्रोड्यूस कराया और मैंने कोशिश की है कि मैं तैलीमी इदारों में जाऊं। मैंने 3 से 4 यूनिवर्सिटीज़ के विज़िट किए हैं, वहाँ पे जाता हूँ एक अच्छे टॉपिक को लेते हुए कि स्टूडेंट्स इश्यूज़ एक टॉपिक को लेते हुए जाके बैठता हूँ। जितने भी मेरे बहन भाई मेरे सामने होते हैं, 300 200 जितनी भी तादाद होती है, वो मुझसे उनको बताता हूँ कि मैं आपके लिए आया हूँ, आपके इश्यूज़ को समझने के लिए आया हूँ। आप मुझे अपने इश्यूज़ बताएं ताकि मैं उनको एड्रेस करूँ सीएम सिंध मुराद अली शाह साहब तक, चेयरमैन पीपी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब तक। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी कोशिश है कि मैं आस्ता आस्ता पूरे सिंध में सारे जामियात में पढ़ने वाले मेरे बहन भाइयों तक ये मैसेज पहुंचाऊं कि चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने आपके इश्यूज़ को हल करने के लिए एक हुकूमती तौर पे डिपार्टमेंट बनाया है स्टूडेंट अफेयर का, जो आपका डिपार्टमेंट है। ये सिंध गवर्नमेंट में ही है? सिंध गवर्नमेंट में, पंजाब में नहीं है? नहीं सिंध गवर्नमेंट में। ज़बरदस्त, तो ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। बहुत बड़ी अचीवमेंट इसमें कोई। अच्छा बिलाल साहब का एक और भी विजन है कि वो बहुत जल्द यूथ कार्ड भी इंट्रोड्यूस करने लगे हैं, उस वाले थोड़ा बताएंगे सर? वो भी स्टूडेंट अफेयर के डिपार्टमेंट से या स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर से? वो देखिए डिपार्टमेंट है यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स एग्जैक्टली। जो यूथ कार्ड, जिस तरह मैं आपको बताऊं, हाल ही में चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने हारी कार्ड को इंट्रोड्यूस कराया है, जिसकी बदौलत हमारे किसान भाइयों को बहुत बड़ा रिलीफ मिल रहा है। उनको माली इमदाद मिल रहा है, उसके अलावा उनको अपने ज़मीनों को आबाद करने के लिए DAPs या जिस ज़रूरत होती है, क्या कहते हैं उसको, जिसकी बदौलत उनका जो काश्तकारी होती है अच्छे तरीके से होता है। अच्छा। तो वो भी उनको उस हारी कार्ड के थ्रू मिलेगा। तो ये देखें कि तबके को आस्ता आस्ता चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी रिलीफ भी दे रहा है, उसकी मदद भी कर रहा है, उसको स्ट्रेंथन करने के लिए उनके इश्यूज़ को एड्रेस भी कर रहा है। तो ये चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मंशूर में था कि हारी को इंट्रोड्यूस करेंगे, स्ट्रेंथन करेंगे, हारी को ही मजबूत बनाएंगे, क्योंकि हमारे काश्तकार मजबूत बनेंगे तभी हमारा सिंध बढ़ेगा, हमारा मुल्क बढ़ेगा। और बढ़ रहा है माशाल्लाह, और बढ़ रहा है। और अपने वादे को पूरा करना। मैं समझता हूं कि लीडर्स जो हैं ना, आप देखें कि हमारे लीडर्स इलेक्शन कैंपेन के दौरान बहुत सारे वायदे करते हैं कि मैं ये भी करूंगा, मैं आपके लिए वो भी करूंगा, मैं आपको आसमान 50 लाख जॉब्स
50 लाख 1 करोड़ जॉब्स, घर 1 करोड़ घर, और अब जो है जेल। और बाहर से लोग पाकिस्तान आएंगे हाँ, कमाने के लिए। कमाने के लिए बहुत सारे वादे होते हैं। ये एक यूथ को, ये मुल्क के अवाम को अट्रैक्ट गुमराह करने के लिए हाँ, ये चीज़ें करते हैं, लेकिन पूरा कोई नहीं करता। ये बिलावल भुट्टो जरदारी है, पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा, सबसे ज़्यादा काबिल और नौजवान। और बिलावल साहब ने मैनिफेस्टो में वो चीज़ें बताई हैं जो कि एक्चुअली हो सकती हैं, एक्चुअली हो सकती हैं, जिस पे बात हो सकती है, जो मुकम्मल करने के लिए जिसमें कोशिश की जा सकती कोशिश की जा सकती है। हाँ, बिल्कुल। ये यूथ कार्ड के बाद जी अभी आ रहा था मैं उस पर, तो आपने नहीं। तो अभी हाल ही में चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी यूथ कार्ड भी हम अनाउंस कर रहे हैं। तो यूथ कार्ड के थ्रू देखें कि हमारे जिस तरह आपने अपने पहले क्वेश्चन में सवाल किया था कि यूथ के इश्यूज़, देखिए यूथ के बहुत बड़े इश्यूज़ हैं। अब अगर चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी उसी यूथ को देखें ना, उसका कार्ड होगा, यकीनन उसकी आइडेंटिटी होगी जिसमें वो उसकी शनाख्त होगा, तो यकीनन तो उस कार्ड के फीचर्स ये भी मैंने सुने हैं कि वो डायरेक्ट कनेक्टेड होंगे बिलावल साहब से, डायरेक्ट। उसके स्टाइपेंड भी कुछ होगी और Exactly. उनको टास्क दिए जाएंगे कि यार अपनी कम्युनिटी में ये करो आप ये। एग्जैक्टली उसी थ्रू देखे ना, मैंने कहा ना कि लीडर के साथ पब्लिक कनेक्ट है, एक उसको प्लेटफॉर्म मिल रहा है और उसके अलावा उसको अपना इमदाद मिल रहा है, माली मदद हो रहा है, और उनको लीडर्स बना रहे हैं आप, को लीडर्स, क्योंकि स्टूडेंट यूनियन तो ख़त्म कर दी, तो कम से कम यहाँ से तो आप कहीं ना कहीं किसी न किसी कोई ना कोई तरीके के साथ उसी तबके की मदद करने के लिए बिलावल भुट्टो जरदारी ने अपनी ज़ाती कावशों से एक बहुत बड़ा इकदाम उठाया है, जिसे इंशाल्लाह फ्यूचर में आप यूथ कार्ड के ज़रिए पहचानेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, ये स्टूडेंट यूनियन के हवाले से कुछ बताया ना सर? स्टूडेंट यूनियन के हवाले से इंशाल्लाह ये ख्वाब ज़रूर पूरा होने वाला है। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। स्टूडेंट यूनियन पर 1984 में जनरल ज़िया ने बैन कर दिया। जब स्टूडेंट यूनियन को बैन कर दिया गया तो पाकिस्तान में सियासत की जो लीडरशिप वो उसका फुकदान रहा। उसके बाद जो लीडर्स वो जो रियल इश्यूज़ पर बात कर सकें, वो लीडर्स जो ग्राउंड रियलिटीज़ को एड्रेस कर सकें, वो लीडर्स नहीं आ पाए। ये जनरल ज़िया की एक बहुत बड़ी साजिश थी ताकि कोई भी तबका इतना स्ट्रेंथन ना हो सके और ना ही वो अपने इश्यूज़ को इस अच्छे तरीके के साथ एड्रेस करे जिसकी वजह से हुकूमत को नुकसान पहुँचे। तो सबसे पहले 1983 में जब पूरे पाकिस्तान में स्टूडेंट यूनियन के इलेक्शंस हुए तो पीएसएफ ने पूरे पाकिस्तान को स्वीप किया था। जनरल ज़िया ने देखा कि ये वो नौजवान, इतनी बड़ी तादाद, जो हुकूमत की तरफ से अगर थोड़ा सा भी ऐलान हो जाए कि पेट्रोल 10 पैसा, पेट्रोल की फ़ी जो वो है कीमत बढ़ा दी गई है, तो ये लड़के रोडों पे आके वो फ़ैसले वापस करा लेते हैं। इतनी बड़ी ताकत, और वो बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के एक स्टूडेंट विंग को सपोर्ट करते हैं और बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के मंशूर को सपोर्ट करते हैं। इट मीन्स के मुल्क में सबसे बढ़ती हुई तादाद नौजवान और शागिर्द ये तो पीपल्स पार्टी को सपोर्ट करने जा रहे हैं। तो इट मीन्स पीपल्स पार्टी एक बहुत बड़ी ताकत लेके उभर के आने वाली है। इंशाल्लाह देखते हैं। ये उस वक्त की बात बता रहा हूँ आपको, 1983 में। सही। तो जनरल ज़िया ने क्या किया कि जनरल ज़िया ने 84 में बैन कर दिया पूरे स्टूडेंट यूनियन को। उसके बाद बीबी साहिबा की जब हुकूमत आई तो बीबी साहिबा ने स्टूडेंट यूनियन को रिस्टोर कराने के लिए कावशें उठाई। बिल्कुल। उसके बाद फिर बीबी साहिबा की दोबारा हुकूमत आई तो बीबी साहिबा ने दूसरी दफ़ा भी कोशिश की। तीसरी दफ़ा आपको बताऊं 2008 में। नहीं तो कोशिश कामयाब क्यों नहीं हो रही? कोशिशें तो ऐसी देखें ना, जिसके पीछे जिसको बैन करने वाला एक बहुत बड़ी ताकत है, बहुत अभी भी है, अभी भी है। लेकिन मैं आ रहा हूँ अब बात पे कि आप समझेंगे कि बिलावल भुट्टो जरदारी कितना बड़ा एक बहादुर और आला सोच रखने वाला लीडर है, जो किस तरीके के साथ तबकों को अपने हकूक़ दिलाने में कामयाब होता जा रहा है। अब मैं बता रहा हूँ आपको कि 2008 में यूसुफ रज़ा गिलानी वज़ीर आज़म बने तो उन्होंने अपने पहली स्पीच में स्टूडेंट यूनियन को रिस्टोर कराने की बात की। उन्होंने कहा कि अब रिस्टोर होंगे, उसके बाद भी ना हो सके। लेकिन 2019 में 4 नवंबर 2019 को, अब मैं बात को ख़त्म करते हुए थोड़े से आपको बताना चाहूँ कि पीएसएफ ने, पीपल्स स्टूडेंट फेडरेशन ने पूरे सिंध में, ये भी आपको बताऊं कि चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की आप लीडरशिप की क्वालिटीज़ देखें। जी।
पीएसएफ ने पूरे सिंध में नवंबर के महीने में नहीं अक्टूबर के महीने में पूरे सिंध में कैंपेन चलाया, मोबिलाइजेशन की कि स्टूडेंट यूनियन को रिस्टोर किया जाए, क्योंकि 18th अमेंडमेंट के बाद सूबाई हुकूमतों को अख्तियार है कि वो अपने अमेंडमेंट्स कर सकते हैं, अपने कानून पास कर सकते हैं। तो इस हवाले से पीएसएफ ने अपने ही हुकूमत के ख़िलाफ़ पूरे सिंध में एहतजाज किए। हुकूमत किसकी? पीपल्स पार्टी की। पीएसएफ किस पार्टी की विंग है? पीपल्स पार्टी की। अपने ही हुकूमत के ख़िलाफ़ एहतजाज किए कि इसको रिस्टोर करें। उसके बाद 4 नवंबर 2019 में कराची प्रेस क्लब के आगे एक शागिर्दों का बहुत बड़ा समंदर जो आके कराची प्रेस क्लब के आगे एहतजाज किया, और उसी दिन चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी। अब देखें कि आज के ज़माने में कोई भी पार्टी का वर्कर या कितना भी बड़ा ख़ुद को कुछ समझे, अपने पार्टी के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करने की दावा कर सकता है? नहीं कर पाएगा। और अगर बात करेगा तो हो उसको सकता है आगे किसी को बताना हो, मैसेज देना होगा, यार पब्लिक का प्रेशर है, कुछ करें हमारा। नहीं, चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी को कहा गया कि इन सबको आप सस्पेंड कर दें, जो भी इस काम में वो हैं आगे हैं उनको सस्पेंड कर दें। वो हंस पड़े कि ये अपने तबके की बात कर रहे हैं, अपने हुकूक की बात कर रहे हैं, कोई कार्रवाई नहीं, इनकी बात सुनो भाई। इनकी डिमांड्स क्या हैं? इनके डिमांड्स हैं कि स्टूडेंट यूनियन को रिस्टोर करो। और उन्होंने उसी दिन असम्बली के वज़रा को भेजा, मेंबर्स को भेजा, कराची प्रेस क्लब में आए, मैं ख़ुद उनके साथ गया हूँ। उसी दिन करारदाद पेश हुआ, रेजोल्यूशन पेश हुआ कि सिंध असम्बली ने रेजोल्यूशन पास किया कि स्टूडेंट यूनियन को रिस्टोर। इम्प्लीमेंट क्यों नहीं हुआ सर? इम्प्लीमेंट बता रहा हूँ आपको कि रिस्टोरेशन हो चुका, रिस्टोर हो चुका। उसके बाद हमारे पास बदकिस्मती से उस दौरान कोविड का सिचुएशन आएगा 2020 में। 2 साल तो मुल्क डगमगाता हुआ चला, स्टॉप रुक के चलते रहे, सारी चीज़ें रुक गई। फिर फ्लड आया, फिर सियासी बहुत सारी चेंजिंग्स आई, इलेक्शन हुआ, इलेक्शन में धांधलियाँ, ये सारी सब कुछ हुआ, लेकिन बिल पास हो चुका था। तो इसका फ़ायदा ये हुआ कि अल्हम्दुलिल्लाह बिल आखिर लेजिस्लाइजेशन हो चुकी, सब कुछ हो चुका। अब सिर्फ एक चीज़ रिमेनिंग है। वो क्या? वो ये है कि वाइस चांसलर्स जो हैं पूरे सिंध में मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के, उनको एक पॉलिसी देनी है, एक कानून देना है कि इस कानून के तहत हमें अपने अपने इदारे में इलेक्शंस करवाएंगे। अब कहीं ना कहीं किसी न किसी इदारे से हमें शुरुआत कराना है। सही है। अब वाइस चांसलर क्या कह रहे हैं कि हम कानून बनाएंगे ही नहीं, हम पॉलिसी देंगे ही नहीं। वो कैसे कह सकते हैं सर? वो कह रहे तो हैं, आपके लगाए हुए हैं सर। वो क्या देखें, मजाल सर? नहीं, ये मैं आपको बताऊं कि ऐसा नहीं है कि कोई हमारा लगाया हुआ है। एक बहुत बड़ी कमेटी है, जिस कमेटी में 3 बड़े आला पढ़े लिखे हुए जो रिक्वायरमेंट है उनके नाम जाते हैं सिलेक्शन कमेटी के थ्रू। मतलब हुकूमत से ज़्यादा तो नहीं है ना सर ये? देखिए नहीं है, लेकिन आप एक बात बताएं कि एक चीज़ को इम्प्लीमेंट कराने के लिए हुकूमत को भी बहुत बड़ा चैलेंज है ना। एक आपके सिंध में जितने जामियात हैं, उस जामियात में जितनी अक्सरियती राय ये आ रही हो कि हम नहीं देंगे, नहीं तो फिर अगर सिंध हुकूमत चाहे तो नहीं करा सकती है काम? सिंध हुकूमत कोशिश कर रही है, सिंध हुकूमत चाह रही है, सिंध हुकूमत ने एक कोशिश किया, तभी तो बिल पास हुआ, तभी तो रिस्टोर हुआ, तभी तो लेजिस्लाइजेशन हो चुका। बिलावल साहब ने पीटीआई की हुकूमत गिरा दी, अभी 27 मैं वही कह रहा हूँ बड़े काम कर दिए स्टूडेंट यूनियन के लिए। नहीं, स्टूडेंट बहुत बड़ा मसला है सर, इसको आप हल्के में ना लें। लेकिन मैं आपको अर्ज ये करता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला जल्द से जल्द हमारी कोशिश है कि हम अपने किसी ना किसी एक इदारे से स्टार्ट कराएं, क्योंकि वो उसके मसाइल कुछ और बता रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि अगर इलेक्शंस होंगे तो ये इश्यूज आएंगे। तो आप लोग हल करोगे ना सर? यकीनन हम हल करेंगे, आप हल करोगे, हम सब पे जिम्मेदारी होगा। पढ़ने वाले जामियात में बच्चे, उनको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखानी होगी, क्योंकि हम सबको अवेयर होके और अच्छा पुरअमन और प्रोग्रेसिव और प्रोडक्टिव इन्वायरमेंट जब हम क्रिएट करेंगे, तभी यकीनन हम इन सारे चैलेंजेस का सामना कर पाएंगे। तो इंशाअल्लाह ताला जो आपने स्टूडेंट यूनियन का इशू उठाया, तो मैं आपकी तवज्जुह से कहना चाहता हूं कि जल्द से जल्द इंशाल्लाह, देखें किसी भी चीज़ का इंशाल्लाह कोशिश, 26 हमारी कोशिश होगी कि हम इसी 25 में कर दें, हमारी कोशिश होगी। लेकिन अगर ना होता है तो इंशाल्लाह 26 में। लेकिन
हमें यकीन है कि एक सबसे बड़ा मसला था कि आपका कानून साजी वो हो चुका, अब सिर्फ और सिर्फ इम्प्लीमेंट कराना है कि इलेक्शंस हो, उधर से वो अप्रूवल भी आ गया, इंशाल्लाह हो जाए। वहाँ से अप्रूवल आ गया, कहाँ से? जहाँ से हमेशा रुकावट होती थी बीबी साहब ने देखें, बड़ी मैं कह कोशिशें रहा की। हूँ कि चैलेंजेस तो हैं ना, अभी भी है, देखिए चैलेंजेस तो हैं अभी भी। हैं अच्छा, मेन चैलेंजेस वही है क्यों मेन। नहीं, चैलेंज क्यों नहीं हो पा रहा, तो चल। चैलेंजेस तो हैं, लेकिन इंशाल्लाह हम सब मिलके। देखिए बांग्लादेश की अब मिसाल लेना सर, बांग्लादेश में क्या मतलब इनकलाब है, स्टूडेंट्स ने लाया है। अभी भी आज भी अगर आप देखें तो पाकिस्तान के हालात कोई इतने अच्छे तो नहीं है, इतने अच्छे तो नहीं है, सही कह रहे हैं। तो मतलब डेमोक्रेसी है अभी मुल्क में नहीं है, नहीं, डेमोक्रेसी तो है। हाइब्रिड निज़ाम है ना सर। देखिए, किसी ने कहा कि बदतरीन बदतरीन आमरीत से लूली लंगड़ी जमहूरियत भी बेहतर है। जमहूरियत डेफिनेशन ये है ना कि रूल द पीपल बाय द पीपल। वोट जिसको गया तो वो तो अंदर बैठा हुआ है, बाकी हाँ वो अलग बात है कि उनकी अपनी जो हरकतें थी वो उनको खुद ही देखें लेट हुई। ये जो कहना कि जिसको वोट गया वो तो अंदर है, ये सारे, आप ऐसा कोई इलेक्शन मुझे बताएं जिस इलेक्शन में इलेक्शन होने के बाद ये बात ना आया हो कि भाई धांधली हुई है। तो इस बार धांधली नहीं हुई है 2024 में। देखिए, मैं एमक्यूएम की ये सारी सीटें पीपल्स पार्टी की थी, कराची वाली एमक्यूएम की दे दी। आप कई हद तक हो सकता है सही कह रहे हैं, ठीक है, मैं ये क्यों कहूँ कि कहीं पे ये कराची में हुई है ये तो बता दें। देखिए, पीपुल्स पार्टी के साथ हमेशा हुआ है, अच्छा पीपल्स पार्टी का होता है, बाकियों के साथ नहीं होता मैं क्यों कहूँ, यार, मैं आपको क्यों पता कहूँ? है ना सर। मैं क्यों कहूँ, अगर हुआ है तो वो उनका मसला है। फिर भी मैं तो देखें यही बात कहूँगा कि आपने जमहूरियत की बात की है ना, कि मैं कहता हूँ कि अगर आज मिसाल के तौर, अगर कोई डिक्टेटर का हुकूमत होता तो हम सब इसी तरीके के साथ, जिस तरीके के साथ आज आप अपना इजहार आज़ादी कर सकते हो, बिल्कुल हाँ। आप यहाँ पे बैठ के सवाल कर सकते हो, आपको इतना राइट है कि आप बैठे हो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लीडर्स के आगे बैठ के आप अपने जो भी भड़ास से निकाल सकते बिल्कुल हो। सही बात है ये तो। इस तरह अगर आपका, जिस तरह आप कह रहे हैं कि नहीं ये जमहूरियत नहीं है या डिक्टेटरशिप है, तो उस दौर में जो आपके सीनियर जर्नलिज्म के बड़े बड़े मंजे हुए दोस्त हैं, उनसे जब कभी आप पूछेंगे तो वो बताएंगे कि क्या माजरात थे, क्या मामलात थे। तो भाई ये जमहूरियत को हमें मजबूत बनाना है, इस जमहूरियत को इस स्टेज पर हम लाए हैं ना, इस यहाँ तक लाए हैं ना, बदतरीन आमरीत को शिकस्त देने के बाद इस जमहूरियत को बचाने के लिए हम यहाँ पहुँचे हैं। तो इंशाल्लाह इसको पूरा जिस तरीके के साथ हमारे जहनों में सवाल उठते हैं उसको भी क्लियर करने के लिए हम इंशाल्लाह भरपूर तरीके के साथ जमहूरियत को मजबूत। तो ये अभी सर तरमीमों पे तरमीमें आ रही हैं 27वीं तरमीम आई, सही है, ये मुल्क की बेहतरी के लिए हो रहा है जो भी हो रहा है। देखें, 27वें तरमीम के हवाले से जो आपके अपने ख़दशात होंगे, आपके हैं कोई सर? आपके अपने ख़दशात होंगे, किसी और दोस्तों के अपने ख़दशात होंगे, मैं समझता हूँ, मैं बता रहा हूँ ना आपको, आप मुझे मैं अर्ज़ ये कर रहा हूँ कि 27वीं तरमीम में अब अगर आइनी अदालतों का जो इशू है, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में 2006 में जो साइन हुआ था, बीबी साहिबा ने साइन किया था, मियां नवाज शरीफ साहब ने मिलके, उसमें आइनी अदालतों का तज़किरा था। बिल्कुल सही। आइनी अदालतों का क़याम का तज़किरा था और हम चाहते थे कि आइनी अदालतें हों, और आइनी अदालतें हैं, हुई हैं 27वीं तरमीम में। दूसरा मसला आ रहा था कि भाई एनएफसी का मसला आ रहा था, दूसरा मसला आ रहा था कि एजुकेशन पॉपुलेशन को आप वापस करो, तो इस पे हमारे रिजर्वेशंस थे। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने अपना भरपूर मौक़िफ़ दिया कि भाई ये कभी मुमकिन नहीं है, नहीं हो सकता है, वो कोई और बात है जिस पे बात हो सकती है, इस पे नहीं हो सकता। जो बात हमारे सिंध के अवाम के अगेंस्ट था, जो बात पब्लिक के अगेंस्ट थी, जिसको हम अपने तरीके के साथ समझ रहे थे, हमने उसके ख़िलाफ़ बात की और अल्हम्दुलिल्लाह हमने वो बातें मनवाई, जो बातें थी होनी चाहिए थी वो हुई। सही। ये अभी 28वीं आएगी, सुना है कि कोई 30 के करीब सूबे बनाने की कोशिश की जा रही है। डेफिनेटली आई होप कि पीपल्स पार्टी एटलीस्ट जो है, सिंध गवर्नमेंट जो है इसमें साथ नहीं देगी। हम सबको जो है अपना सूबा प्यारा है, हम नहीं चाहते कि यहाँ पे कोई टुकड़े हो जाए। अब ये परसों हुई है प्रेस कॉन्फ्रेंस एमक्यूएम की, वो तो बड़े भंगड़े डाल रहे हैं, मज़ा आ रहा है उनको, खुशी हो रहा है
कि भाई 3 सूबे हो जाएंगे, एक मेहरान, कराची अलग, सिंध अलग, तो इनको कुछ क्या कहेंगे आप? सर मैं एक बात कहना चाहता हूं कि सबसे पहले कि 28वीं तरमीम के बारे में ये जिस तरह आप बात कर रहे हो इस तरह हर जगह बातें हो रही हैं, लेकिन कोई डॉक्यूमेंट, कोई पेपर किसी ने अभी तक देखा नहीं, ना ही आपने पढ़ा होगा, ना ही सही है। मैंने पढ़ा। बातें हो रही हैं, बातें हो रही हैं तो आप भी डिस्कशन कर रहे हो, मैं भी करता हूँ। सूबों को बनाना, सूबों को तोड़ना, दूसरे सूबे बनाना, या एमक्यूएम की बात आपने जो छेड़ी है, तो सर ख्वाब देखना मैं समझता हूँ बुरी बात है। बुरी बात नहीं है। ख्वाब जो देखता है, खौफनाक ख्वाब भी आते होंगे, अल्लामा अच्छे ख्वाब भी आते होंगे, अल्लामा इकबाल ने भी देखा। तो वो अच्छा ख्वाब था ना, पूरा हुआ। अकॉर्डिंग टू एमक्यूएम ये शायद अच्छा ख्वाब हो। देखिए मैंने कहा ना, हक है हाँ, किसी को ख्वाब देखने से भी। अगर मैं कहूँ कि तुम कैसे ख्वाब देख रहे हो, फिर तो जुर्रत कैसे हुई कि तुम ख्वाब देख रहे हो। देखिए सारे ख्वाब पूरे भी नहीं होते। सही बात है। नहीं, ख्वाहिश, हम्म, ख्वाहिश हर किसी की है, होनी चाहिए, जिसको जो ख्वाहिश रखना चाहिए, लेकिन हकीकत ये है कि सिंध ने ही इनको पाला, सिंध ने ही इनको पोसा, सिंध ने ही इनको इज्जत दी। सिंध की बदौलत जहाँ से ये दोस्त आए थे, किस हाल में थे, इनको जो अपने बरादरी के लोग अपना नहीं मान रहे थे, फिर भी सिंध के सिंधियों ने गले लगाया। बिल्कुल। एक अपना सिंधी जिस तरह मेज़बान के हवाले से बहुत हाँ, बड़े मिसालें भाई हैं। घर दिए इनको, जमीनें सब दी, कुछ सब दिया, कुछ। हाँ। सब कुछ दिया। देखिए मिसाल के तौर पे दुनिया समझती है ना, ये मैंने क्यों कहा कि ख्वाब, ये ख्वाब देख रहे हैं। ये आज इनको अच्छा लग रहा है, कल जब इनको यही ख्वाब और हकीकत में जिस तरीके के साथ जब ये रेजिस्टेंस पे बात आएगी, जब सिंध की आवाम अपना शदीद रद्द-ए-अमल देगा, तो इनको ये बात हकीकत में बड़ा खौफनाक नज़र आएगा कि ये क्या ख्वाब देखा था। गलत बात कर रहे हैं। मैं अभी वो अल्फाज इनके लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहता, सही। क्योंकि मेरी तरबियत नहीं है। बिल्कुल। बैठे 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 कोई भी, पता नहीं सस्ता नशा करते हो यार, क्या मसला है कि भाई हमें सूबे चाहिए। बोले 17 सालों में कुछ नहीं किया पीपल्स पार्टी ने, तो एटलीस्ट पीपल्स पार्टी ने कुछ नहीं किया। जब आपके पास कितने साल का मेयर था, कितना टाइम आपके पास कराची रहा, तो भाई क्या आप अभी बैठे हो ना यहाँ पे पॉडकास्ट कर रहे हो, क्या आप ऐसे निकल पा सकते थे? भाई इन्होंने तबाह किया था इस कराची में। आज अगर कोई भी लोग आराम के साथ घूम रहे हैं, आराम के साथ अगर रह रहे हैं और आराम के साथ अपने ड्यूटीज़ कर रहे हैं, जामियात में जा रहे हैं, तो ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जिदोजहद और कावशों का नतीजा है कि आज हम इतने अब ख़ुद को प्रोटेक्ट महसूस करते हैं कि हाँ हम महफूज हैं। वरना इन्होंने तो चाइना कटिंग पता नहीं क्या क्या करके पूरे कराची का आज जो हशर है ना, आज जो हमारा मेयर मुर्तज़ा वहाब जिस तरीके के साथ कराची को अच्छा और खूबसूरत बनाने के लिए कावशें कर रहा है ना, ये जो मसाइल दरपेश आ रहे हैं, ये मसाइल इनके ही किए हुए हैं, इनके किए हुए कारनामे हैं जिनका हम भुगत रहे हैं, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं। तो ये जो सूबा बनाने वाले दोस्तों, अच्छा, ये आप ऑन द रिकॉर्ड कह सकते हैं कि मेरा पे कि अगर ये 28वीं तरमीम में एक ये चीज़ आई कि हम सूबे बना रहे हैं या सिंध के हिस्से कर रहे हैं, आप एटलीस्ट इनके साथ नहीं होंगे, सिंध गवर्नमेंट के साथ? भाई कोई भी सिंध गवर्नमेंट के, मतलब पीपल्स पार्टी के साथ आप नहीं होंगे? पीपल्स पार्टी मैं कहता हूँ कि पीपल्स पार्टी पाकिस्तान की वाहिद वो जमात है। ये सिंध की जमात तो नहीं है ना पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान की, पूरे पाकिस्तान की वाहिद वो जमात है जिसमें हर तबका, हर कम्युनिटी, हर ज़ात, यहाँ पे किसी के लिए कोई तफरक, कोई फ़र्क नहीं है ना। बिल्कुल ऐसे ही। हर किसी के हकूक़ के लिए आवाज़ को बुलंद करके उनको उनके राइट्स देने के लिए एक अच्छी हिकमत अमली की जा रही है, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी करती है। बेशक। ठीक है, सिंध वो है, सिंध की बदौलत पाकिस्तान में आज हम सियासत कर रहे हैं। सिंध की बदौलत आज सिंध की हुकूमत की वजह से हम हुकूमत को हासिल करने के बाद आवाम की खिदमत कर रहे हैं। ऐसा ही है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का चेयरमैन कभी भी, या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वर्कर कभी भी अपने सिंध को टुकड़े टुकड़े होते हुए देख नहीं सकता। ये आप अपने जहन पे रख लें, लिख लें, नोट कर लें कि ये जो कह रहे हैं कि कोई हमारे दूसरे दोस्त भी होंगे, हमारे बहुत सारे दोस्त होंगे, बातें कर रहे होंगे, सारे दोस्त कहीं ना कहीं से कोई ना कोई चुप करके जाएगा, लेकिन पीपल्स पार्टी
को वहाँ देखेंगे जहाँ ये बात को ख़त्म करने का लोहा ठोका जाएगा, वहाँ पे पीपल्स पार्टी बैठ के इस बात को ख़त्म कराएगा। भले बिलावल साहब को ऑफर हो जाए प्राइम अरे मिनिस्टर यार, ये ऑफरें आप क्या समझते हो कि अभी प्राइम तो हो चुकी होंगी मिनिस्टर कई दफा। बहुत दफ़ा प्राइम मिनिस्टर की ऑफरें हो चुकी होंगी यार। बिलावल भुट्टो जरदारी को आप, और मैं आपको एक और बात बताऊं कि आप बिलावल भुट्टो जरदारी को सिर्फ पाकिस्तान के लेवल का भी लीडर ना समझो यार, इंटरनेशनल लेवल के लीडर हैं। इन्होंने बकायदा अभी अपने आप बताया को प्रूव किया है प्रूव ना, किया है अभी प्रूव किया है, इस दुनिया जंग को के बताया दौरान जिस है। तरीके से प्रेजेंट किया पाकिस्तान को दुनिया भर में, तो आप ये इस बात को देखिए इसमें ना, कोई शक नहीं। बिलावल भुट्टो जरदारी ने जिस अंदाज से इस मई के महीने में जिस तरीके के साथ भारत और पाकिस्तान का जो क्लेश हुआ, देखिए एक तो जंग हमने सरहद में लड़ी, और एक तो बिलावल साहब ने पूरी दुनिया में जाके सफा और आज जो जंग है, सबसे ज़्यादा जिस जंग की अहमियत है, जिस जंग में दुनिया समझती है कि पाकिस्तान में वो जो असल जंग कौन सी है, वो यही है ना, सफारती। वो बिलावल ने जीती है, वो बिलावल भुट्टो जरदारी ने जीत के दिखाया है, अपनी अहलियत बता के दिखाया है, अपनी काबिलियत दिखाया है कि हाँ, जुल्फ़िकार अली भुट्टो जिसने एक ज़माने में कहा था जब पाकिस्तान को ज़रूरत पड़ी, जब दुनिया समझती थी कि पाकिस्तान का क्या होगा, उसके हमसाए मुल्क ने एटम बना लिया है, तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने बैठ के कहा था हम घास खाएंगे, लेकिन लड़ेंगे, हम घास खाएंगे, हम एटम बम बनाएंगे, और बना के दिखाया उसी भुट्टो के नवासे ने। फिर तारीख़ ने जब ख़ुद को दोहराया, जब ज़रूरत पड़ी पाकिस्तान को, तो इसी भुट्टो ख़ानदान के नवासे बिलावल भुट्टो जरदारी ने सफारत के लेवल पे पाकिस्तान का केस लड़ा और उसको जितवाया, बिल्कुल एक वक़ार दिलाया, एक इज़्ज़त दिलाई। अच्छा सर, मुझे एक बड़ा ये इम्पोर्टेंट सवाल है जो कि मैं भी यूनिवर्सिटी पढ़ गया हूँ 4 साल, तो मेरा ताल्लुक सिंध यूनिवर्सिटी से है। मंशियात वाला मसला अभी तक हल नहीं हो रहा। ये तो चलो यूनिवर्सिटी की बात करो, इवन कॉलेजेस के अंदर भी मंशियात आ जाती है, पता नहीं कौन लेके आता है क्या है। यूनिवर्सिटीज़ के अंदर तो आप आराम से कैंटीन से ले सकते हैं, ये चर्स हो गया, इस किस्म की चीज़ें, तो ये तो बेसिक चीज़ें हैं सर। इन चीज़ों से तो पहले स्टूडेंट्स। कौन सी यूनिवर्सिटी में पढ़े हो? सिंध यूनिवर्सिटी, जामशोरो या कराची यूनिवर्सिटी या कुछ इस जगह यूनिवर्सिटीज़ में ये शिकायतें मौसूल हुई हैं, लेकिन ना सिर्फ जामियात में बल्कि हमारे डिस्ट्रिक्ट्स में या हमारे मुआशरे में ये बड़ा एक नासूर है मंशियात का मामला। इसको ख़त्म करने के लिए दिन ब दिन हमारी हुकूमत कावशों में है। हाल ही में बहुत सारे डिस्ट्रिक्टों के मैं आपको फुटेजेस दूंगा, आपको तफसील दे दूंगा कि हमारे एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट की बदौलत ऐसे बहुत सारे गिरोहों को गिरफ़्तार किया गया है जो इस किस्म की स्मगलिंग करते थे मंशियात की। तो कार्रवाई हो रही है, हुकूमत अपने तरीके के साथ कावशों में है। हाँ, ये नासूर एक बहुत बड़ा ज़ख़म है, इसको भरने में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन इंशाअल्लाह ताला हमारी कावशें और कोशिशें यही हैं कि हम ना सिर्फ जामियात से बल्कि अपने मुआशरे से इस गंद को साफ़ करें। आ कहाँ से रही है सर मंशियात? तो ये मुझे तो नहीं पता कि कहाँ से आ रही है, मतलब जहाँ से आ रही है वहाँ से अगर हम दरवाज़ा बंद कर दें तो नहीं बेहतर होगा? भाई मैं वही कह रहा हूँ कि कावशें हो रही हैं। हाँ, जैसे कि अभी मैं एक स्टोरी पढ़ रहा था, बड़े जदीद हथियार पहुँच गए उधर डाकुओं के पास, कोटकी वाली साइड। यार वहाँ कहाँ से रहे, ये तो मुझे समझ नहीं आ रहा। पुलिस से ज़्यादा अच्छे उनके पास हथियार हैं। मेरे भाई, बहुत सारी बातें तो हम पढ़ते हैं अगर सोशल मीडिया में, तो फेक भी होती हैं, वीडियो देखिए मैंने, बहुत सारे रियल भी होती हैं। लेकिन किसी के पास कहाँ से आ रही हैं, कैसे आ रही हैं, उसके बारे में मुझे कोई इल्म नहीं है। लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि अब आप देखें कि जिस तरीके के साथ चीफ मिनिस्टर सिंध, होम मिनिस्टर ने वहाँ पे हाल ही में जैकमाबाद और कश्मीर में जिस कावशों से कोशिश की है कि माहौल को पुरअमन बनाएं, तो वहाँ पे ख़ुद ही डाकुओं ने, बहुत सारी तादाद थी डाकुओं की जिन्होंने सरेंडर किया। बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल। तो ये देखें, हुकूमत अपनी बदौलत कोशिशें और कावशों में लगी है कि अपने पूरी कोशिश हो कि हम अपने आवाम को हर चीज़ से प्रोटेक्ट करें और उनकी खिदमत कर सकें। अच्छा, इसी के साथ में एक सवाल ये कि जैसे आरी कार्ड आपने जिक्र किया, बड़ा अच्छा ये इनिशिएटिव है, यूथ कार्ड भी आ रहा है, क्यों ना एक ऐसी स्टूडेंट कार्ड भी हो, ताकि ये आम जो बच्चा होता है मिडिल क्लास का, अगर अल्लाह न करे उसके घर में कोई ऐसी कोई
किसी की तबीयत खराब हो गई इसमें तो उसमें उसकी पूरी एक तो एजुकेशन डिस्टर्ब होती है, ऊपर से थोड़े बहुत जो पैसे बचे होते हैं उनकी एजुकेशन वो भी चले जाते हैं उसमें। तो ऐसा कुछ नहीं प्लान बना रहे सर? मैं इसके हवाले से चेयरमैन पीपी बिलावल भुट्टो जरदारी के साथ मेरे डॉक्यूमेंटेशन ऑलरेडी बन रहे हैं। अच्छा। मैं इंशाल्लाह वो अपने लीडर के साथ शेयर करूंगा, सीएम सिंध सैयद मुराद अली शाह साहब को भी रिक्वेस्ट करूंगा, उनके साथ भी शेयर करूंगा कि कुछ ऐसा मैकेनिज्म बनाया जाए, स्टूडेंट कार्ड हो या इस तरीके के साथ कि अगर खुदा न खास्ता जामियात में पढ़ने वाला हमारा बच्चा, हमारा भाई, उसके साथ कुछ संगीन किस्म का बीमारी लाहक हो जाता है तो एटलीस्ट हुकूमत उसके बैग पे खड़ा हो, उसकी मदद करने के लिए खड़ा हो। साथ ही साथ अगर कोई इस तरीके के साथ कार्ड हो, उसी कार्ड में ये भी हो या कोई मैकेनिज़्म हो, कोई एडमिट कार्ड हो, कुछ भी हो, उसमें ये भी मैकेनिज़्म हो कि वो पूरे सिंध में कहीं पर भी ट्रैवल करे तो उस कार्ड के थ्रू उसका जो ट्रांसपोर्टेशन की जो फीसेस होती हैं, क्या कहते हैं, किराया कहते हैं हम उसको, वो उससे आधा लिया जाए ताकि उसकी मदद हो सके। वो पढ़ रहा है, उसकी पॉकेट मनी कैसे मिलती है, किस तरीके के साथ मैनेज कर रहा है, तो ये भी उसकी एक मदद हो। तो इस पे मेरी वर्किंग चल रही है, मेरे पेपर्स बन रहे हैं इंशाल्लाह। वो तो ज़ाहिर स्कॉलरशिप्स तो ऑलरेडी मिल रहे हैं, आप खुद यूनिवर्सिटी में पढ़े हैं, आपको पता है कि वो सब कुछ हो रहा है। लेकिन ये वो बातें हैं, अब आप देखें ना, आप मिसाल है कि आप कराची से हैदराबाद जा रहे हैं, अब आप कराची यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं तो आपको अगर बस में बैठने के बाद दूसरों से अगर 1,000 रुपया किराया लिया जा रहा है और आपसे 500 लिया जाएगा कि आप स्टूडेंट हैं, अल्लाह ना करे कि 1000 तक पहुंच जाए सर, मैं मिसाल दे रहा हूँ, 500 चल रहा है, मैं मिसाल दे रहा हूँ ना, आप इसको यूं मिसाल भी सर इतनी बड़ी। अरे यार अगर मैं कहूँ कि कराची से आप जा रहे हो इस्लामाबाद फिर 1000 के था तो बात सेम था ना। चलो जी। अब सोच की बात है ना। तो अब यही मैं कह रहा हूँ कि अगर उससे 500 लिया गया जाएगा या आधा लिया जाएगा तो एक स्टूडेंट की मदद हो जाएगी। तो इस तरीके के साथ हमारे वो कुछ प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, इंशाल्लाह उस पर काम होगा। ये अच्छा इनिशिएटिव, हमने तो सोचा है, आप तो इस पे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं माशाल्लाह। मैं इस पे इम्प्लीमेंट हमारा हुकूमत करेगा। मैं अपनी जो मेरा काम है कि मैं उन तक रिक्वेस्ट पहुँचाऊँ, इंशाल्लाह वो। और साथ में सर जॉब्स के लिए भी कुछ कर लेना हमारे लिए। सर मैं आपको एक बात बताऊं कि ये जो जॉब की बात आपने छेड़ी है, ये बहुत बड़ा चैलेंज है, बहुत बड़ा चैलेंज है कि बहुत बड़ा चैलेंज है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि हुकूमत ने क्या किया है, चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने क्या किया है। अगर आपको मिसाल दूं कि हमारे एजुकेशन के मिनिस्टर हैं सरदार शाह साहब, साइंस सरदार शाह साहब, हाल ही में गुज़िश्ता 1 साल में या 1.5 साल में 93,000 जॉब्स सिंध हुकूमत ने दिए हैं एजुकेशन डिपार्टमेंट में, HST, PST, JST। उसके अलावा सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू पता नहीं कितने हमारे लायक नौजवानों को जॉब्स मिले हैं। उसके अलावा आपको बताऊं कि अभी सिंध जॉब पोर्टल को अनाउंस किया गया है, जिसमें हमारे 5 से 15 वाले जिन बच्चों ने STS या थर्ड पार्टी के थ्रू, IBA के थ्रू जो टेस्टें दी थी, उनको उसके थ्रू जॉब्स मिलेंगे। तीसरा, हमारे पास आई वर्क फॉर सिंध का एक ऐप लॉन्च किया गया है, जिसकी बदौलत अगर कोई मिसाल है कि मैं एक पढ़ा लिखा नौजवान हूँ, मैंने अपनी CV वहाँ पे जमा करनी है, कोई कंपनी है, कोई सिंध हुकूमत की जॉब आ रही है, वो रब्ता करेंगे, वो बताएंगे कि आप इसमें अप्लाई करो, उसके थ्रू उसकी मदद हो सकती है। अब हम आते हैं कि हमारे दूसरे क्या क्या मिसाल के तौर पे ख़वातीनों के हवाले से मैं आऊँ, BBSYDP बेनज़ीर का जो प्रोजेक्ट है, सब बड़ा प्रोजेक्ट है BBSYDP। उसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँ कि वुमेन यूथ एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम, सिंध हुकूमत में जो जॉब्स आ रहे हैं उसमें लेडीज़ के लिए अलग मुख्तस किया गया कोटा, BISP, इतना बड़ा BISP बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत ख़वातीन की जिस तरीके के साथ माली इमदाद हो रहा है। उसके बाद मैं आपको आऊँ कि IT पार्क्स, फ्रीलांसिंग, पिंक बस सर्विस, ये तो कमाल का इनिशिएटिव, पिंक स्कूटीज़, ये सब ख़वातीन के लिए जो हो रहा है। अभी ई-टैक्सी भी आ रही है, ई-टैक्सी भी, डबल डेकर बसेस भी आ रही हैं। तो ये देखें, ये सिंध हुकूमत ने बड़ा काम किया। अगर हेल्थ पे आएंगे तो उसके बहुत सारे मिसालें आपको दूं। ये तो अपने रोज़गार के मामले को रेज़ किया तो मैं आपको बता रहा हूँ। सुनने में बड़ी अच्छी लग रही है, लेकिन सर
नहीं तो बेरोजगारी बहुत आपको ज़्यादा आपको है। नजर नहीं आ नहीं, रहा है? बेरोजगारी तो है ना सर अभी भी। देखिए मैंने क्या कहा कि एक बहुत बड़ा चैलेंज है, इतनी चैलेंज बड़ी तो है। आबादी है, ज़रूरत बहुत ज़्यादा है, लेकिन काम जो हो रहा है उसको भी तो देखा जाए, उसको भी अप्रिशिएट किया जाए कि यही चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी वाहिद लीडर हैं जो सिर्फ बात नहीं कर रहा, वो डिलीवर कर रहा है, वो दे रहा है, वो अपने अवाम के हकूक़ को बता रहा है, पहुंचा रहा है, उसको मजबूत कर रहा है। यही बिलावल भुट्टो जरदारी है जिसने जो वादा किया उसको तकमील में लाया। अब अगर फ्लड का मामला आप देखो यार, 22 लाख घर, क्या मजाक है? लोग परेशान हो गए कि ये बिलावल भुट्टो जरदारी ने कैसे बात की है। उस दिन सीएम सैयद मुराद अली शाह साहब खुद कह रहे थे कि यार बिलावल साहब ने बात तो की, लेकिन होगा कैसे? हो गया। करके दिखाया ना यार। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि ऐसा लीडर मुल्क को अशद ज़रूरत है, बिल्कुल सही बात। कि इस मुल्क को ऐसा लीडर आए जो ना सिर्फ अपनी मेहनत से, अपनी काबिलियत से, अपनी जुस्तजू से, अपनी लगन से, अपनी जिदोजहद से इस मुल्क को इतना मजबूत बना के दिखाए, और वो सिर्फ ही सिर्फ बिलावल भुट्टो जरदारी है जो कर सकता है। इस वक्त तो यही ऑप्शन है हमारे पास, इस वक्त सबसे अच्छा ऑप्शन। सबसे अच्छा, सबसे ज़्यादा बेहतरीन ऑप्शन यही है, और मैं समझता हूँ कि उसके अलावा आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं है ही नहीं। मजबूरी है आपकी। और खान साहब तो वापस नहीं आ रहे सर। सर खान साहब आए ना आए, जब आए थे तब भी उन्होंने क्या किया? ये 1 करोड़ की जॉब्स देने वाली बात मैंने तो नहीं की, खान साहब ने की। सही स्पीच अच्छी होती थी सर, हमारे नौजवान speech काफ़ी उनको सुनते थे। देखिए बात मैं वही कह रहा हूँ ना कि बातें तो करोड़ों की हैं, अगर दुकान पकौड़ों का भी ना हो तो क्या फ़ायदा। अर्ज ये है ना कि बिलावल भुट्टो जरदारी जो बात करता है वो करके दिखाता है, और अवाम कब तक बातों का खैर मनाएगा कि हाँ सिर्फ बातों पे ही खुश हों। अच्छा सर, मुझे यहाँ पे एक छोटा सवाल आपसे पूछना है। ये आपने जॉब्स की बात की और स्पेशली आपने इदारे का भी नाम लिया, सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन। आए दिन हम देखते हैं कि कोई ना कोई इल्ज़ाम लग रहा होता है उनके ऊपर, सोशल मीडिया पे कैंपेन चला रहे होते हैं। अभी हाल ही में ASI के ऊपर जो है बड़ा एक वायरल ट्रेंड ये चीज़ें चली गई, 40 लाख, 20 लाख, 30 लाख ASI देखिए सर, मैं यही कह रहा हूँ कि तो ये है ऐसे एग्जिस्ट करती हैं ये चीज़ें? क्यों ऐसा है? ऐसा देखिए, मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि ये एक बहुत अच्छा इदारा, जिस इदारे की बदौलत हमारे काबिल और लायक नौजवानों को रोज़गार का मौके मिलते हैं। अब मिसाल की तौर पे मैं और आप एक ही रेस में भाग रहे हैं, और आप उस रेस में कामयाब होते हो, मैं फ़ेल हो जाता हूँ, नाकाम होता हूँ, तो मेरा ये काम होना चाहिए कि मैं अब दोबारा से मेहनत करूँ, ना कि ये हो कि मैं ये कहूँ कि इसने काफ़ी की है, इसने पैसे दे हैं। सोशल मीडिया, मैंने आपको एक अर्ज़ किया है कि सोशल मीडिया, अखबारात पढ़नी चाहिए, किताबें पढ़नी चाहिए, लेकिन सोशल मीडिया 90% फेक बातें होती हैं। आप खुद इस बात की तस्दीक करेंगे। लेकिन कहीं पर अगर इस तरह की कोई बात है भी सही, तो उसमें उसको बेहतर करने के लिए, उसको मज़ीद ट्रांसपेरेंट करने के लिए हमारे CM सैयद मुराद अली शाह की बहुत अच्छी काविशें हैं। वो काविशें इंशाल्लाह रंग लाएंगी। हम दिन ब दिन मेहनत करके अपने नौजवानों के मसाइलों को ख़त्म करेंगे, नौजवानों को स्ट्रेंथन करेंगे, और अपने पढ़ने वाले जामियात में स्टूडेंट्स को मज़ीद तरक्की तक ले जाने वाले रास्ते की तरफ गामज़न करेंगे। अच्छा सर, ये 3-4 सवाल है, इसके आप जो है रैपिड फायर इसको कह सकते हैं हम, हाँ या ना में से आप जवाब दीजिएगा। क्या सिंध में कॉपी कल्चर है, यानी एजुकेशन के अंदर? है। हाँ है। और इसको कैसे सही करेंगे अगर इंशाल्लाह ताला देखिए, मैंने वही कहा ना कि जो निज़ाम है उसको एड्रेस करने की ज़रूरत है, जो ख़राबियां हैं उसको एड्रेस करने की ज़रूरत है, और उसको ख़त्म करने के लिए जिद्दोजहद करने की ज़रूरत है। क्या हुकूमत खुद कापी करवा रही है? नहीं। कापी कौन कर रहा है? हम कर रहे हैं, आप कर रहे हो, मेरा भाई कर रहा होगा, मेरा कज़न कर रहा होगा। ऐसे तो आप कहेंगे कि हुकूमत खुद डकैती करा रही है, वो तो डकैत कर रहे हैं। मैं बात पे आ रहा हूँ। अगर आपको मेरी बात समझ ना आए तो फिर आप अपनी बात कर देना। मैं कह रहा हूँ कि आपको भी याद होगा, मुझे भी याद होगा, जब मैंने अपने मैट्रिक के या इंटर के एग्ज़ाम दिए होंगे, उस वक्त भी विज़िट होते हैं। हमारे असिस्टेंट कमिश्नर विज़िट करते हैं कि नहीं करते हैं? हमारे DC साहिबान विज़िट करते हैं। टीम आ रही होती है, वो भी करते हैं। क्या वो आके बोलते हैं कि कापी करो? वो सख्ती करते हैं, वो मना करते हैं कि कापी नहीं करना है।
अगर आप इस कल्चर पे आओगे तो देखें ये हम कर रहे होते हैं। लेकिन हाँ, अगर आज सोशल मीडिया है ना, खुदा न खास्ता अब मिसाल के तौर पे ये जो आस्ता आस्ता उसको एड्रेस जब किया जाएगा तो इंशाल्लाह ताला इस पे भी बेहतरी आएगी। हमारी काविशें हैं कि कापी कल्चर सिंध से ख़त्म हो। सही है। बहुत हद तक कई जगहों पे नहीं भी हो रहा है, ऐसा नहीं है कि हो रहा है, लेकिन कहीं जगह पे हो रहा है, और जहाँ हो रहा है वहाँ काम करने की ज़रूरत है। अच्छा सही, सिंध में जो है करप्शन है इदारों में, हाँ या ना? देखें ये है करप्शन सही नहीं, मगर देखें मैं कह रहा हूँ कि इस तरीके के साथ सवालें या करप्शनें जो होती हैं मैं भी सुनता हूँ, आप भी सुनते होंगे ना। मैंने कभी किसी को देखा है ना कभी आपने किसी को अगर देखा हो तो हो सकता अच्छा अच्छा, ये सवाल है कि लाहौर या कराची, इनमें से आप किसी एक को पिक करना चाहे, किसको करेंगे? और कराची। क्यों क्यों? क्योंकि कराची यार दिल है, पूरे पाकिस्तान का दिल है यार। कराची में यादें हैं, कराची में कराची की खूबसूरती, कराची का साहिल समंदर, कराची की वो खाने जो बड़े शौक से खाते हैं, तो कराची ऑलवेज फेवरेट। चाय या कॉफ़ी सर? चाय, सिंधी में हूँ। सिंधी माण्हू चांहि चांहि ॿिए हिकिड़ो लफ़्ज़ु आहे हुनजो इनकारी। सही आहे साईं। अच्छा साईं, इहो पंहिंजो एब्रॉड या पाकिस्तानी, इहो मुंहिंजे ख़्याल पाकिस्तानी तव्हां चवंदा। ज़ाहिरी ॻाल्हि आहे, पाकिस्तान जंहिं उनजो रीज़न इहो आहे त मां जंहिं मुल्क में जाओ हाँ, जंहिं मुल्क में मुंहिंजी बचपन जी यादि आहे, जंहिं मुल्क में मूंखे ॾुख ऐं सुख ऐं जिदोजहद करण जो जेको रस्तो मिलियो आहे, त मुंहिंजी सॼी ज़िंदगी या मूंखे अब्राड या किथे ॿाहिरि घुमण जे लाइ त ठीकु आहे, पर मुल्क पंहिंजो त पंहिंजो आहे। सही, सलवार कमीज़ या फिर पैंट शर्ट? शलवार कमीज़। क्यों सर? कंफर्टेबल होता है उसमें थोड़ा? कंफर्टेबल होता है, पैंट शर्ट में भी कंफर्टेबल होता है, लेकिन हर किसी की अपनी पसंद है। मुझे अच्छा ऐसा लगता है कि मैं शलवार कमीज़ में ज़्यादा अच्छा लगता हूँ, तो इसलिए मुझे शलवार कमीज़। सही, अभी मैं कुछ नाम लूँगा, उनमें से आप एक एक को पिक करते जाएँ इंशाल्लाह। आखिर में देखते हैं क्या बचता है। नवाज़ शरीफ और शहबाज शरीफ साहब में से किसी एक को पिक करें। नवाज़ शरीफ और शहबाज शरीफ। शहबाज शरीफ अच्छे गुड गवर्नर्स हैं, अच्छे तरीके से वो करते हैं। अच्छा, शहबाज शरीफ और मरियम नवाज़। शहबाज शरीफ। शहबाज शरीफ और आपके इमरान खान। शहबाज शरीफ। शहबाज शरीफ साहब और आपके आसिफ अली जरदारी साहब। प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी, बॉस इज ऑलवेज बॉस। आसिफ अली जरदारी साहब, बिलावल भुट्टो साहब। दोनों थोड़ा सा गुंजाइश निकाल। गुंजाइश ये है कि वो हमारे सरबराह हैं, मोहसन हैं, वो हमारे बड़े हैं। जो लीडर है वो तो बिलावल भुट्टो जरदारी यूथ का लीडर है। बिलावल साहब और मरियम नवाज साहिबा। बिलावल साहब, ऑलवेज बिलावल साहब। ऑलवेज बिलावल साहब। बहुत शुक्रिया सर, आपने अपना कीमती वक्त निकाला बुर्दो डिजिटल पॉडकास्ट के लिए। बड़ा मज़ा आया क्योंकि आपने बहुत सारी चीज़ें हमें सिखाई, और माशाल्लाह जिस तरीके की आपकी पर्सनालिटी है, एक यूथ लीडर है आप, वैसे ही आप हमें पाए, मतलब हमने जो सोचा था वैसे ही आप पाए माशाल्लाह से। अच्छा, एक जो है मैसेज हमारे नौजवानों के लिए कि क्या करें अब हम कामयाब होने के लिए? मैं समझता हूँ कि हमारे जो नौजवान हैं वो बहुत जल्द ही मायूस हो जाते हैं। मायूस नहीं होना है और हमेशा पॉजिटिव रहना है। ज़िंदगी के कैसे भी हालात हों, ज़िंदगी में हालात बहुत कठिन भी हो सकते हैं, बहुत मुश्किल भी हो सकते हैं। यूँ भी लग सकता है कि आज सब कुछ ख़त्म हो गया है, लेकिन शुरुआत फिर वहीं से ही होता है। जब सब सारे दरवाज़े बंद हो जाएं, तब ये यकीन रखें कि 10 और दरवाज़े खुलने वाले हैं। तो कभी मायूस नहीं होना है, पॉजिटिव होके हर उस चीज़ को सही तरीके के साथ पॉजिटिव होके समझ के आगे बढ़ना है। और इंशाल्लाह ताला एक चीज़ गई, दूसरा ज़रूर इंतज़ार में है। तो मैं यही कहूँगा कि मेहनत करें, जिदोजहद करें, और अपने मुल्क के लिए, अपने वतन के लिए, अपने सिंध के लिए, अपने सिंध को खूबसूरत बनाने के लिए आपको आगे आना होगा, मेहनत करना होगा, जिदोजहद करना होगा। और इंशाल्लाह आपकी मेहनत और लगन से, आपकी पॉजिटिविटी से मुझे यकीन है कि हम अपने मुल्क को, अपने सिंध को बेहतर से बेहतरीन बनाएंगे इंशाल्लाह। सर बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, इसी के साथ जो है आज का हम पॉडकास्ट यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगले पॉडकास्ट में आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखें, इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।